हेलो फ्रेंड्स, ब्रो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम अगर सॉल्व कर पाएंगे तो एग्जाम के लिए इससे एक इंपॉर्टेंट मार्क्स आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एक्चुअली क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर टू और मोर species having same number of electrons but different number of protons. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ये ऐसे स्पेसिस होंगे जिनमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे बट यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो अलग अलग होंगे। चलिए यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले जाते हैं। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं फ्लोराइड आयन F- एंड यहां पर एग्जांपल ले जाते हैं ऑक्साइड आयन O2-। अब यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स में बोलूंगा कि फ्लोरीन का कितना है, तो फ्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने? 9, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर फ्लोराइड आयन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो यहाँ पे 9 + 1 हो गया 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो यहाँ 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करने हैं, तो 8 + 2 हो गया 10। मतलब कि ये दोनों स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो डेफिनेटली हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। अब आपको ये भी पता है कि कोई भी स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जानने का सही तरीका है उसका एटॉमिक नंबर पता करो, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 9। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8। अब यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है ये हमको पता चल गया। 2 और मोर स्पीसीज जिनका इलेक्ट्रॉन सेम होगा, बस यहां पे प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे। इसी से ही हमें पता चलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब चलिए यहां पर और एक एग्जांपल ले जाते हैं, Al3+ Mg2+। अब एल्यूमिनियम 3+ में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा, Mg2+ में भी 10 होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, Mg का होता है 12। अब यहाँ पे 3+ है, मतलब 13 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 10। यहाँ एटॉमिक नंबर 12 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2+ चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स यहाँ पर कितना होगा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो प्रोटॉन भी होगा 13। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो प्रोटॉन भी होगा 12। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? अलग अलग है। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ पर क्वेश्चंस पूछता है एंट्रांस में भी, एंड ऑल्सो यहाँ पर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होते हैं इनका 2 या 3 आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे देगा और पूछेगा कि इनमें से किसका आयनिक साइज स्मॉलर है या किसका आयनिक साइज लार्जर है। चलिए पहले हम स्टडी करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो साइज होता है उसमें क्या क्या फैक्टर एग्जैक्टली अफेक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं, इसको लिखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट कर देंगे थोड़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसमें देखिए फैक्टर्स में एक ही चीज अफेक्ट करेगा, फैक्टर्स में एक ही चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्या है? वो है न्यूक्लियर चार्ज। एंड ऑल्सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यहां पर इफेक्ट करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज भी यहाँ पर रोल प्ले करता है, न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेंगे? चलिए लेते हैं सोडियम प्लस एंड Mg2+, सोडियम प्लस एंड Mg2+। अच्छा, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, लेकिन प्लस एक चार्ज है, मतलब 11 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10। मैग्नीशियम का भी 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10। प्रोटॉन्स, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर 12 होगा। ठीक, कोई भी आयन में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने होते हैं प्रोटॉन्स, क्योंकि आयन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली लूज या गेन होंगे, लेकिन प्रोटॉन अपनी जगह रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैसे न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर अफेक्ट करेगा। अब इसको हम सोडियम का एटम कंसिडर करते हैं, इसको हम सोडियम का एटम कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा पिक्चर गंदा दिख रहा है, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसको हम सोडियम का एटम कंसिडर करते हैं। अब सोडियम का क्या है कि सोडियम का ये है थर्ड सेल हो गया वैलेंस सेल, थर्ड सेल यहाँ पर इसका है वैलेंस सेल। अब इसका क्या है, सोडियम में यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, और आपको अच्छे से पता है कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया है कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है उसमें है कितने एक्चुअली प्रोटॉन्स। उसमें अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, तो ओनली बचा प्रोटॉन्स। तो अगर कोई न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा, तो उसमें न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि 11 प्रोटॉन है। अब सोडियम का जो थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसका 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, ओके, या इसका क्या होगा कि 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है ये अट्रैक्ट करेगा। अब अगर कोई एटम का न्यूक्लियस का चार्ज या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को और भी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम सोडियम एंड मैग्नीशियम का अगर हम साइज का कंपैरिजन करेंगे, तो मान लीजिए कि ये है सोडियम। एक सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं, इसमें न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, और ये इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें 11 प्रोटॉन है और ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि Mg2+ में क्या है कि 12 प्रोटॉन्स हैं, और ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को और भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसका जो अट्रैक्शन है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये और भी स्ट्रांगली खींचेगा अपनी तरफ। इससे ये होगा कि ये मैग्नीशियम 2+ का जो साइज़ होगा, आयनिक साइज थोड़ा सा स्क्विज हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Mg2+ ग्रेटर देन Na+, इसलिए आयनिक साइज ऑफ Mg2+ स्मॉलर देन Na+। Mg2+ का आयनिक साइज Na+ से स्मॉलर होगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Mg2+ ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Na+,
and ionic size of Mg2 plus is smaller than ionic size of Na plus। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अभी हम ये तो पता चल गया कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज इनमें से ज़्यादा है, मतलब Mg2 प्लस का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए इसका आयनिक साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि आयनिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा आयनिक साइज कम हो जाएगा। और एग्जैक्टली देखो, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी यहाँ पर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी एटम का अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे। हम कहेंगे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। बट प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तभी बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में और भी फैक्टर्स यूज़ करते हैं, रोल प्ले करते हैं, जैसे सिल्डिंग इफेक्ट। तो सिल्डिंग इफेक्ट के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे देखो, सिल्डिंग इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वैरी होता है। लेकिन यहाँ पर सिल्डिंग इफेक्ट नहीं, ओनली यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आप न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा बताओ कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका आयनिक साइज कम होगा। तो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समराइज कर देते हैं। हम ऐसा लिखेंगे, आयनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एंड आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको बॉक्स बना लेंगे, इसको नोट करेंगे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको इरेज करते हैं। पूरा ये बॉक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर रिलेशन हमें यूज करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, Na+, O2-, F-, N3- एंड नियन। ये इतने स्पेसिस आपको दिया गया है और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसे चेक करो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के बेसिस में आपको नोट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के बेसिस में नोट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर सभी स्पेसिस को एक लाइन में लिख दीजिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबका चेक कीजिए। चलिए हम यहाँ पर Al3+ का लिखते हैं, Mg2+, Na+, O2-, F-, N3-, Ne। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ प्रोटॉन्स चेक करते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा 13, लेकिन 3+ चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, लेकिन यहाँ 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 10। Na+ का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें +1 चार्ज है, मतलब 11 से आप एक कम कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन।
उसी तरह से ऑक्सीजन का 8 होगा एटॉमिक नंबर, 2 माइनस चार्ज है मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 8, एटॉमिक नंबर है तो 8 प्रोटॉन। फ्लोराइड आयन का नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 8 क्योंकि एटॉमिक नंबर है 8, -1 चार्ज है मतलब 8 और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो +1 9। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा 7, और 3 माइनस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 10, और नियन का तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10, और न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे। सॉरी, यहाँ पर फ्लोरीन का माय मिस्टेक, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 लेकिन -1 चार्ज हो जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा। अभी देखिए ये सभी स्पेसिस क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। और आपको पता है कि आयनिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसका प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वो वैलेंसल, वो आयन का या वो स्पेसिस का वैलेंसल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ सबसे स्ट्रांगली अटैच होगा एंड उसका आयनिक साइज सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा है Al3+ का, इसके प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इसका मतलब इसका आयनिक साइज सबसे कम होगा। तो पहले लिखेंगे Al3+, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स 13 के बाद 12 किसके हैं, Mg2+ के हैं। Mg2+ का यहाँ पर आयनिक साइज Al3+ से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि Mg2+ के प्रोटॉन्स एल्यूमिनियम 3+ से कम है, इसलिए आयनिक साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, प्रोटॉन्स कम तो आयनिक साइज बड़ा। उसके बाद थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन्स के थोड़ा सा कम प्रोटॉन्स सोडियम प्लस का है तो इसीलिए आयनिक साइज उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब सोडियम प्लस के बाद ज़्यादा प्रोटॉन्स किसके हैं, सीधा चले जाओ नियन होगा, नियन में 10 प्रोटॉन है इसलिए इसका आयनिक साइज थोड़ा सा लार्जर होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया था, फ्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 9 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर क्या होता है 9 होता है। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है 9। तो यहाँ पर नियन का 10 प्रोटॉन, उसके बाद आ रहा है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का होता है 9 प्रोटॉन 10 उसके बाद 9, इसीलिए फ्लोराइड आयन का जो साइज होगा नियन से थोड़ा सा लार्जर होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नियन से थोड़ा सा लेस है, इसलिए आयनिक साइज नियन से थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, फ्लोराइड के बाद यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर आता है ऑक्साइड आयन, क्योंकि इसके प्रोटॉन से 8 फ्लोराइड से थोड़ा कम है इसलिए आयनिक साइज इसका ज़्यादा होगा। अच्छा, ऑक्साइड के बाद लास्ट में आता है कौन, N3-, क्योंकि इन सब स्पेसिस में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसका, नाइट्राइड आयन का सबसे कम प्रोटॉन 7 प्रोटॉन है, और सबसे कम प्रोटॉन होने की वजह से यहाँ पर आयनिक साइज सबसे ज़्यादा इसी का ही होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं Al3+ से N3- तक आयनिक साइज इंक्रीज होगा, Al3+ से N3- तक आयनिक साइज इंक्रीज होगा। सपोज कीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि Ca2+, स्कैंडियम 3+, इन दोनों में से किसका आयनिक साइज ज़्यादा होगा वो पता करना है। अच्छा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और स्कैंडियम का होता है 21। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो 20 - 2 18। स्कैंडियम का 21 है तो 21 इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन 3 कम कर दो इलेक्ट्रॉन, इसका भी 18। तो इसका मतलब ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए।
अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो 20 प्रोटॉन, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है तो 21 प्रोटॉन। अब ऑलरेडी जो हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसका होगा ज़्यादा उसका आयनिक साइज कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन स्कैंडियम 3+ का ज़्यादा है, इसीलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ स्कैंडियम 3+ ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज of calcium 2+ and ionic size of Ca2+ is greater than ionic size of Sc3+। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास हम आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।